हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हिमांशु कॉमर्स क्लासेस। लास्ट क्लास तक हम पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट तीनों को विद डेफिनेशन, विद एग्जांपल और विद रूल हम समझ चुके थे। आज की इस वीडियो में पहले हम जनरल का जो फॉर्मेट है वो सीखेंगे, जनरल की डेफिनेशन सीखेंगे। उसके बाद हम तीनों अकाउंट से रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि हमें क्वेश्चन में जनरल एंट्री बना के डेबिट क्रेडिट लिखना है, तो पहले उसके लिए हमें जनरल समझना होगा, जनरल क्या होती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जनरल की डेफिनेशन, जनरल का फॉर्मेट समझेंगे। उसके बाद हम तीनों अकाउंट से रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चंस का सोल्यूशन करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है सबसे पहले वो है जनरल। जनरल को हिंदी में बोलते हैं रोजनामचा। अब ये रोजनामचा या जनरल होता क्या है, नाम से ही पता लग रहा है, रोजनामचा यानी कि एक व्यवसाय में, एक बिजनेस में डेली, दिन प्रतिदिन होने वाले जो ट्रांजैक्शंस है, जो व्यवहार है, उनको अपन सर्वप्रथम जिस पुस्तक में सबसे पहले जिस अपन बुक में लिखते हैं ना, अकॉर्डिंग टू डेट, अकॉर्डिंग टू तिथि, एक क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में, यानी हिंदी बोले तो क्रमबद्ध तरीके से, तो वही पुस्तक अपनी क्या है, वही पुस्तक अपनी जनरल या रोजनामचा है। देखते हैं क्या कह रहा है। जनरल से तात्पर्य ऐसी पुस्तक से है जिसमें व्यवसाय में दिन प्रतिदिन, एक तो इस वर्ड को ध्यान रखना, होने वाले व्यवहारों को सर्वप्रथम तिथि, वार व क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है, वही अपनी क्या है, जनरल है। तीन चीज़ें हैं तिथि, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये तो अपने वार हो गए। तिथि हो गई, जैसे पहले 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, तो हमें सबसे पहले 1 तारीख के ट्रांजेक्शन लिखने हैं, उसके बाद 2 के, फिर 3 के। ऐसा नहीं होगा कि पहले 3 फिर 2, कभी 10 कभी 12। अकॉर्डिंग टू तिथि, अकॉर्डिंग टू वार, और एक क्रमबद्ध तरीके से लिखने हैं, एक क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में। वही पुस्तक अपनी कौन सी है, जनरल कहलाएगी। इंग्लिश में बोले तो ए जनरल रेफर्स टू ए बुक इन विच द डे टू डे ट्रांजेक्शंस ऑफ ए बिजनेस आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली, इसको बोलते हैं क्रमबद्ध, बाय डेट एंड डे एंड ए सिस्टमेटिक मैनर। सब कुछ सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए, वही पुस्तक अपनी क्या कहलाएगी, जनरल कहलाएगी। सबसे पहले 1 तारीख आती है, सबसे पहले सोमवार आता है, तो 1 तारीख और सोमवार के ही ट्रांजेक्शन लिखे जाएंगे। उसके बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, अकॉर्डिंग टू डेट और अकॉर्डिंग टू अपन को वार, सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना है। तो ये अपनी क्या हो गई, जनरल हो गई। अब इनसे एक बात और समझ में आती है कि जनरल जो है ना, जनरल को एक प्राथमिक लेखे की पुस्तक मानते हैं अपन। कौन से लेखे की, प्राथमिक लेखे की पुस्तक माना जाता है। इंग्लिश में बोले तो जर्नल इज ए प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स। वर्ड ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन आएगा, प्राइमरी बुक है जनरल। पेपर में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि जनरल कौन से लेखे की पुस्तक है, प्राथमिक लेखे की। इंग्लिश में बोले तो प्राइमरी बुक, क्योंकि अपन सबसे पहले बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको अपन किस पुस्तक में लिख रहे हैं, जनरल के अंदर। तो जनरल कौन सी हो गई, प्राइमरी। सबसे पहले अपन जनरल ही बनाएंगे, उसके बाद लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर फाइनल अकाउंट बनता है। तो सबसे पहले अपन बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जनरल बना रहे हैं। तो जनरल कौन से लेखे की पुस्तक हो गई, प्राइमरी बुक, प्राथमिक लेखे की पुस्तक। तो यहाँ पे अपने डेफिनेशन सीख ली, और अब जनरल कौन से लेखे की है, प्राथमिक, प्राइमरी। एक बार आप इस चीज़ का क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, तो आपने लिख लिया होगा। अब हम आगे देखते हैं जनरल का फॉर्मेट, कि जनरल का फॉर्मेट क्या बनेगा, कि हम जब एंट्रियाँ करेंगे तो किस फॉर्मेट में डालेंगे। तो अपना जो अगला टॉपिक है वो है जनरल का प्रारूप। इंग्लिश में बोले तो फॉर्मेट ऑफ जनरल। देखिए, बिल्कुल सिंपल प्रारूप है, जैसे मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ आपको भी वैसे ही बनाना है, ताकि स्पेस की कमी ना पड़े। अगर जो लाइन मैं यहाँ पहले खींच रहा हूँ वही आपको पहले खींचनी है। अगर आप अपने तरीके से लाइन को खींचेंगे तो आपको स्पेस की समस्या पड़ सकती है। तो देखिए, हमको सबसे पहले अपनी कॉपी में एक लाइन सीधी ऐसे खींचनी है, और इसी के समानांतर दूसरी लाइन और खींच लेनी है। ये 2 लाइनें हो गई। उसके बाद हमें लास्ट में एक इतना बड़ा कॉलम बनाना है कि 6 से 7 अंकों तक की संख्या हमारे इस कॉलम में आ जाए।
अब जितना बड़ा ये कॉलम बना है उतना ही बड़ा हमें दूसरा कॉलम बनाना है कि 6 से 7 अंकों की इसमें भी आ जाए। अगला कॉलम हमें इतना बड़ा बनाना है कि 2 अंकों तक की संख्या इसमें आ जाए, ठीक है। और लास्ट में स्टार्टिंग में एक कॉलम हमें बनाना है जिसमें हमारी क्या आ जाए, डेट आ जाए, बस ये हमारा है फॉर्मेट। सबसे पहले हम ऊपर लिख देंगे जर्नल ऑफ, जिसके भी बनाएंगे उसका नाम। हमारा पहला कॉलम होगा किसका, डेट का, यहाँ पे हमारी आएगी तारीख। दूसरा कॉलम हमारा होगा पर्टिकुलर्स का, जिसके अंदर हमारा विवरण आएगा, मतलब हमारी एंट्रीज आएगी। ये वाला हमारा कॉलम होगा एल एफ मतलब लेजर फोलियो। अगले 2 कॉलम होंगे हमारे अमाउंट के, किसके, अमाउंट के। दोनों ही कॉलम किसके होंगे, अमाउंट के, लेकिन एक कॉलम में डेबिट की अमाउंट आएगी और एक कॉलम में क्रेडिट की। तो ये हमारा हो गया फॉर्मेट, ठीक है। अब इस फॉर्मेट में एंट्रियाँ कैसे डालनी है वो चीज़ हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई एग्जांपल आ गया, राम से माल खरीदा 2000 रुपये, इंग्लिश में बोले तो गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम 2000। ये हमारे सामने मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन आ गया। अभी हमने सीखा था डेबिट क्रेडिट करना, अब हम डेबिट क्रेडिट का इफेक्ट हम इस एंट्री में कैसे लेके जाएंगे वो सीखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेबिट क्या हो रहा है इस एंट्री में, इस ट्रांजैक्शन में, और क्रेडिट क्या हो रहा है। हमारे दिमाग में सबसे पहले पर्सनल अकाउंट आना चाहिए। क्या पर्सनल अकाउंट का कुछ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। कौन दिख रहा है, राम। राम एक व्यक्ति का नाम है, पर्सन का नाम है, इसलिए कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट। और व्यक्ति को व्यक्ति के नाम से ही दिखाते हैं तो राम को राम के नाम से ही दिखाएंगे, लेकिन अपोस्ट्रोफ लगेगा, राम्स अकाउंट हो गया। अब हमारे दिमाग में आना चाहिए पर्सनल अकाउंट का रूल। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, जो पाएगा वो डेबिट, देगा वो क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब राम से माल खरीद के लेके आ रहे हैं, राम यहाँ पाने वाला नहीं, कौन है, देने वाला। देने वाला है तो एंट्री में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और कुछ पर्सनल दिख रहा है क्या, नहीं है। अब आएंगे रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में मैंने 2 चीज़ें बताई थी, गुड्स और असेस्ट। क्या इस ट्रांजैक्शन में गुड्स या असेस्ट में से कुछ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, गुड्स। गुड्स दिखते ही ये कौन सा अकाउंट हो गया अपना, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट में गुड्स को गुड्स के नाम से दिखाते हैं क्या, नहीं दिखाते। मैंने कहा था गुड्स को अकाउंटिंग के अंदर कभी भी गुड्स के नाम से नहीं दिखाते। हमारे पास 5 वर्ड हैं, उन 5 में से कोई एक वर्ड यूज होगा, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ट्रांजैक्शन के नेचर पे डिपेंड करेगा कि कौन सा वर्ड हमें यूज करना है। यहाँ पे हम माल खरीद के लेके आ रहे हैं और माल को खरीदने के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, परचेज। इसलिए इस एंट्री में गुड्स को किस नाम से अपन दिखाएंगे, परचेज अकाउंट के नाम से। अगर बेच रहे होते तो किस नाम से आता, सेल्स के नाम से। ठीक है भाई, दिखा दिया। अब रियल अकाउंट का रूल आ जाना चाहिए अपने दिमाग में। रियल अकाउंट का रूल था, कोई भी चीज़ अगर दुकान में आएगी तो डेबिट और जाएगी तो क्रेडिट। डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट। अब राम से माल खरीद के लेके आ रहे हैं तो अपने पास तो दुकान के अंदर तो माल आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, डेबिट। ये अपनी एंट्री थी। और कुछ दिख रहा है क्या, हमने एक नॉमिनल अकाउंट भी पढ़ा था जिसमें 4 चीज़ें थी, एक्सपेंस, इनकम, लॉसेस और गेंस। ऐसा इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो एक चीज़ डेबिट, एक चीज़ क्रेडिट। अब इसको अपन इस जनरल के फॉर्मेट में कैसे उतारेंगे, देखिए। सबसे पहले तो अपन यहाँ डेट लिख देते हैं। इस क्वेश्चन में डेट नहीं थी तो मैंने अभी खाली छोड़ दिया। अब पहले डेबिट की चीज़ आएगी, उसके बाद क्रेडिट की चीज़। एंट्री में जो चीज़ डेबिट होगी जनरल में वो पहले लिखी जाएगी, उसके बाद क्रेडिट की चीज़। डेबिट हो रहा है परचेज, तो यहाँ सबसे पहले लिखा जाएगा थोड़ा सा एक अक्षर की लाइन छोड़ के, परचेज अकाउंट। अब बिल्कुल यहाँ लास्ट में लिखना है डेबिट। ये डेबिट बढ़िया लास्ट में लिखना है, एक अक्षर की लाइन छोड़ के, बीच में स्पेस रहना चाहिए अपना, लास्ट में लिखना है डेबिट। ठीक है। अब लिखी जाएगी क्रेडिट की चीज़ डेबिट के बाद। क्रेडिट की चीज़ लिखने के लिए थोड़ा गैप छोड़ा जाएगा, उसके बाद लगाया जाएगा टू। हमेशा ध्यान रखना, क्रेडिट की चीज़ को किससे दिखाया जाएगा, टू। उसके आगे क्रेडिट वर्ड नहीं लिखेंगे। डेबिट लिखने के लिए तो परचेज के आगे डेबिट लिखा है, लेकिन क्रेडिट लिखने के लिए क्रेडिट वर्ड नहीं लगेगा, उसकी जगह क्या लगेगा, टू। क्रेडिट क्या हो रहा है, राम्स अकाउंट, तो लिख देंगे टू राम्स अकाउंट। ये अपनी हो गई जनरल एंट्री। देखिए परचेज अकाउंट डेबिट, पर डेबिट लास्ट में लिखना है। क्रेडिट लिखने के लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे और क्रेडिट के लिए क्या वर्ड आ जाएगा, टू। और जो भी अकाउंट क्रेडिट हो उसका नाम लिख देंगे। यहाँ लास्ट में ब्रैकेट में नरेशन लिखते हैं कि ट्रांजेक्शन है किस चीज़ का। नरेशन हमेशा किससे शुरू होगी, बीइंग लगा के।
हर नरेशन में बीइंग लगाना है। उसके बाद ट्रांजेक्शन को इसको लिख देना है, क्या हुआ है, गुड्स परचेज करिए, बीइंग गुड्स परचेज, और इसको अपन पर्टिकुलर्स को क्या कर देंगे, बंद कर दिया। अब पैसे लिख देंगे भाई, कितने, 2000 रुपये, तो 2000 रुपये ही डेबिट में और 2000 रुपये ही क्रेडिट में। देखिए डेबिट के आगे डेबिट के, क्रेडिट के आगे क्रेडिट के, इस तरीके से हमारी जनरल होने वाली है। ध्यान रखना, जनरल में पहले डेबिट की चीज़ आएगी, उसके बाद क्रेडिट की चीज़ आएगी। डेबिट को डेबिट से दिखा देंगे लास्ट में स्पेस छोड़ के, लेकिन क्रेडिट लिखने के लिए क्या वर्ड आएगा, टू, और लास्ट में क्या लिख देते हैं, नरेशन लिख देते हैं बीइंग लगा के, जो ट्रांजेक्शन अपना हो रहा है। तो इस तरीके से हमने जो अब तक डेबिट क्रेडिट सीखा था उसको जनरल में करके आना। पेपर में क्वेश्चन पूछेगा जनरल एंट्रियाँ करें, तो वहाँ ये फॉर्मेट बनाना है, उसके बाद एंट्रियाँ करनी है। जनरल का फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर, एलएफ अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट। एलएफ का कॉलम खाली रहेगा, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, आपके लेवल में इसका ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, जनरल में कुल कितने कॉलम होते हैं, 1 2 3 4 5, जनरल में टोटल कितने कॉलम होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया जनरल का फॉर्मेट। तो एक बार आप इस चीज़ का और क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आज हमने जनरल की डेफिनेशन सीखी। जनरल एक प्राइमरी बुक है, प्राथमिक लेखक की पुस्तक है, और हमने जो एग्जाम्पल्स में डेबिट क्रेडिट सीखे थे उनको जनरल के फॉर्मेट में कैसे लिखना है, कैसे उतारना है, वो सीखा हमने। जनरल का फॉर्मेट बनाना सीखा। तो आप इसको अब याद कर लीजिए, बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम जो हमने पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट सीखे उन तीनों के क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे। किस फॉर्मेट के अंदर, जनरल के फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि पेपर में जनरल का फॉर्मेट ही आएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद हमारा कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे, फिर ड्रॉविंग्स अकाउंट, एक बार एग्जाम्पल करने तीनों अकाउंट्स के, उसके बाद हम नेक्स्ट अकाउंट्स की ओर स्विच ऑन कर जाएंगे, ठीक है गाइस। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास भी, उनसे चैनल को क्या कराएं, सब्सक्राइब करवाएं, और आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का, इंस्टाग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को क्या करें, शेयर करें। देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ही करना है, और आपको कुछ नहीं करना है। तो आप अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, उससे हमको भी क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलेगा। हम और अच्छा कंटेंट और चीज़ें भी आपके लिए लेके आएंगे। अभी अकाउंट से स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे हम इकोनॉमिक्स और बिजनेस भी लेके आएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।